चलिए साथियों, एक बार फिर आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। हिंदी में बहुत ज़्यादा आपकी क्लासेस नहीं हो, बहुत क्या, एक सिर्फ सिंगल क्लास मिली है आपको, पहली जो वर्णमाला की मिली है, और बाकी की क्लासेस अभी आपको नहीं मिल पाई हैं। हमारा प्रयास सीधे सीधे यही है कि आपको हिंदी, हालांकि संस्कृत तो चल ही रही, संस्कृत की 10-11 क्लासेस हो चुकी हैं, और हमारा प्रयास है कि हिंदी को भी हम थोड़ा सा पीछे चलाएं, ज़्यादा पीछे ना चलाएं। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत की आपको अब डेली रेगुलर क्लास मिलेंगी, और जो रेगुलर क्लास हैं, पर डे एक हिंदी की, पर डे एक संस्कृत की क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बात करते हैं। पिछली बार हमने आपको स्वर और व्यंजन, जो हिंदी की वर्णमाला है, वो बताई थी। स्वरों के बारे में बताया था, व्यंजनों के बारे में बताया था। जैसे हमने बताया का से लेकर माँ तक के जो आपको वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, या वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं इन्हें। आपका यार अलावा आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं, सा हा के ऊष्म व्यंजन होते हैं। इन सब के विषय में हम आपको बता चुके हैं। फिर से अगर आपको समझना, हमने संयुक्त नहीं लिखे अभी, उसका कारण है वो बता देंगे। ठीक है, उसकी भी कोई खास यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो अब हम बात करेंगे प्रयत्नों की। ठीक है, तो प्रयत्न हमने आपको संस्कृत में तो अलग तरीके से पढ़ाए थे, यहाँ हम सीधे सीधे ट्रिक बताएंगे। देखिए, हमने नंबरिंग कर रखी है, नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे अल्प प्राण, यहाँ लिखेंगे हम महाप्राण, यहाँ लिखेंगे अल्प प्राण, यहाँ फिर लिखेंगे हम महाप्राण, यहाँ लिखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण, यानी पहला, तीसरा और पांचवा आपका हो गया अल्प प्राण। और महाप्राण आपका कौन सा होता है? महाप्राण आपका होता है दूसरा और चौथा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा आपका होता है अल्प प्राण, दूसरा और चौथा आपका होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ये आपके होते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की तालिका है ये, बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब इनकी ट्रिक देखिए क्या है, इनकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक देखिए आपकी, इसके अलावा आपके अंतःस्थ जो होते हैं, अल्प प्राण में आपके अंतःस्थ जो होते हैं, वो भी आपके अल्प प्राण में ही गिनती आती है इनकी, इन्हें भी अल्प प्राण कहते हैं। और जो ऊष्म होते हैं वो आपके होते हैं महाप्राण। तो अगर ट्रिक हम देखें, तो ट्रिक के लिए आपका देखिए, ट्रिक किसकी, सबसे पहले अल्प प्राण की ट्रिक देखिए। अल्प प्राण की ट्रिक क्या है, देखिए, वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें प्लस अंतःस्थ, 135 प्लस अंतःस्थ, इस तरह से याद रखोगे, आसानी रहेगी। फिर आप देखिए महाप्राण की ट्रिक। महाप्राण की क्या हो जाएगी, बचे हुए क्या है 24 प्लस ऊष्म, ये आपके हो गए महाप्राण। देखिए 101 3 5 यानी 135, एक भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 और 4 सम है, यानी जो विषम पे होंगे वो अल्प प्राण, जो सम पे होंगे वो महाप्राण। ठीक है, देखिए अल्प का मतलब कम, तो यानी अल्प जो है शुरुआत से यानी कम से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। महा का मतलब ज्यादा, वो आपका 2 से शुरू हो रहा है, यानी ज्यादा से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस तरह से भी ये याद रखने के तरीके हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि अल्प और महा आपको इस तरह, आपको जिस तरह से सही, ट्रिक क्या होती है, देखिए ट्रिक कुछ नहीं है। ट्रिक आपको जिस तरीके से अपनी चीजों को, परिभाषाओं को, या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे हमें याद करने में जिस तरीके से आसानी रहे, वो आपकी ट्रिक हो गई। और ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक का मतलब जिस तरीके से आपको आसानी रहे पढ़ने में या याद रखने में, जिस तरह से भी आपको आसानी रहे, वो आपकी ट्रिक हो गई। तो ये जरूरी नहीं कि हमने ये ट्रिक बनाई है तो आप ये सोचे कि आप नहीं सर की ट्रिक है तो बहुत अच्छी होगी, नहीं, आप उससे अच्छी ट्रिक अपना सकते हैं, बना सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, ऐसा नहीं है, जिस तरह से आपको याद करने में आसानी रहे। तो 135 आपके अल्पप्राण प्लस अंतःस्थ, महाप्राण आपके 24 प्लस ऊष्म। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब अघोष और सघोष, ये दो अल्प प्राण महाप्राण तो हो गए। अब अघोष और सघोष, सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले, पहले और दूसरे ये आपके अघोष रहेंगे, अघोष, अघोष। इसके अलावा तीसरे आपका, तीसरा हो जाएगा सघोष, सघोष, और लास्ट का भी आपका हो जाएगा सघोष। यहां ट्रिक अगर निकालेंगे तो आप देखिए,
ये आपके अघोष और सघोष, इनकी ट्रिक। तो अघोष में आपके क्या आ गए, पहले और दूसरे, 12 प्लस अघोष में क्या हो जाएंगे, सा सा सा, यानी ये वाले तीनों, ये आपके तीनों होते हैं अघोष। और ये आपका अंतायस्त, ये आपके हो जाते हैं सघोष, ये हो जाते हैं सघोष। तो सघोष में देखिए आपका 345, 3 4 5 वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, ठीक है, प्लस अंतायस्त। अब अंतायस्त के अलावा प्लस इसमें एक हा जो आपका ऊष्म में रहता, वो आपका सघोष में आ जाता है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई अघोष और सघोष की। याद रखना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इन्हें याद रखना। तो अब अगर आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मतलब जो है कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको अगर जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, निम्न में, ये ट्रिक ध्यान रखना आप, अघोष 12 प्लस तीनों सा, सघोष 345 प्लस अंतायस्त प्लस हा, अल्पप्राण 135 प्लस अंतायस्त, महाप्राण 24 प्लस ऊष्म, ठीक है। निम्न में अघोष है, ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी मा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, नंबरिंग कर लीजिए। देखिए ये तो आपका हा है ही अलग, ठीक है, खा दूसरे नंबर पे आता है, माँ आपका 5वें नंबर पे आता है, द तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, अघोष है। तो अघोष आपको पता 1 और 2, और ये तो आपका नंबरिंग में नहीं आता, लेकिन ये आपको पता है कि अंतायस्त के बाद हा जो है वो हमारा सघोष में आएगा, अघोष में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये भी अघोष में नहीं आएगा, ये भी अघोष में नहीं आएगा, ये भी अघोष में नहीं आएगा, तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ट्रिक से याद रखेंगे तो बहुत आसानी रह जाएगी। इसी तरह से पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में अल्पप्राण है, निम्नलिखित में महाप्राण है, या निम्नलिखित में से महाप्राण नहीं है, निम्नलिखित में से महाप्राण है या अल्पप्राण नहीं है। तो नहीं है पूछे, है पूछे, अगर आपको ये ट्रिक्स याद हैं तो आपको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसके बाद अब हम इनके उच्चारण स्थानों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इन्हें हम रफ कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, आगे हम आपको देखिए थोड़ी सी एक ट्रिक बता दे रहे हैं हम पहले। कता मुंह दंतो, ट्रिक हम आपको, का से हो गया कंठ, ता से हो गया तालु, मुंह से हो गया मूर्धा, यहां भी ट्रिक आपको बता रहे हैं हम। उच्चारण स्थान, ये आपके हैं उच्चारण स्थान। संस्कृत में मैंने आपको सूत्र बताए थे, लेकिन अगर सूत्र आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो कैसे आप याद रखेंगे। और उसके बाद दंत, तो यहाँ दंत हो गया, और ओ यहाँ से ओ निकलेगा, तो ये हो गया ओष्ठ। दंत और ओष्ठ, ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान, ये जो ट्रिक है वो आपकी केवल वर्गों में काम करेगी। सबसे पहले आता है का वर्ग, तो ये का वर्ग हो गया, फिर च वर्ग, ट वर्ग। देखिए वर्गों का क्रम लिख दे रहे हैं हम, ट वर्ग, और ये आपका पा वर्ग। ये वर्गों के क्रम के अनुसार आपकी जो है उच्चारण स्थान हो गए, ठीक है। कता मुंह दंतो, का से कंठ, का से का वर्ग, यानी का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या रहेगा आपका, कंठ। ता से तालु, और दूसरा वर्ग क्या आता है, च वर्ग, ठीक है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत, और प वर्ग का
ओष्ठ, ये आपके उच्चारण स्थान हो गए। ठीक है, उसके अलावा देखिए अब स्वर हैं, स्वरों में आपका क्या है, आ और आ, इनका आपको पता ही है कंठ रहता है, कंठ में ही आ जाएंगे, ये यहीं लिख दे रहे हैं हम। तो ये कंठ में आपके आ और आ, ये दो आ जाएंगे। ठीक है, ई आपकी तालु में आ जाएगी, ई और ई। ठीक है, रेर आपकी मूर्धा में आ जाएगा। दंत में आपका स्वर नहीं आएगा, उसके बाद ओ में ऊ और ऊ आ जाएगा। ठीक है, अब आपका बचा क्या, स्वरों में देखिए क्या बचा आपका, आपके पास बचा ए किससे बनता है, आ और ई से। तो आ का क्या है, कंठ, और ई का क्या है, तालु। तो ए और ए, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बचा ओ आपका बनता है आ और ऊ से। ये आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये किन किन से मिलके बनता है, वही दोनों को मिला दो उच्चारण स्थान हो जाएगा। आ का आपका होता है कंठ और ऊ का होता है ओष्ठ, तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ। ये हमने संधि कर दी है। ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ वृद्धि संधि। ठीक है, तो ओ और ओ, ये आपका इसका भी यही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्वर हो गए, और 11 का 11 आपका स्वरों का भी उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है, अब आपका देखिए बचा क्या है आपका, अब बचा है आपका या। तो या का भी आपको पता है तालु होता है। ठीक है, रा का मूर्धा, वा का दंतोष्ठ, ला का दंत। ठीक है, ये आपके हो गए। अब अगर इन्हें इस तरह से ना लिख के थोड़ा सा चलिए, ठीक है, इसी तरह चलो, या रा ला वा। ठीक है, सा 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 और हा। तो देखिए सा का क्या हो जाएगा, सा का हो जाएगा दंत। इसे इस तरह से लिख लो, या रा ला वा, ला का आपका क्या है दंत, वा का है दंतोष्ठ। तो देखिए सा का दंत रहेगा इसका, इस्सा का मूर्धा, इस्सा का तालु। ठीक है, तो इन्हें अगर इस तरह से देखेंगे तो या का तालु, शा का तालु, रा का मूर्धा, सा का मूर्धा, ला का दंत, सा का दंत, वा का दंतोष्ठ। लेकिन हा का उच्चारण स्थान जो क्या हो जाएगा, कंठ, ये अलग हो जाएगा। हा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो उच्चारण स्थान हो रहे हैं, देखिए बहुत आसान है, अगर देखेंगे आप ट्रिक लगा के देखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। इसके बाद देखिए अब आपका बचा छा। तो छा आपका क्या किससे मिलके बना है, का प्लस सा से। तो का क्या होता है कंठ, और सा का क्या होता है मूर्धा, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ मूर्धा। इसी तरह ता त्रा, त्रा आपका बनता है ता और रा से। ता का क्या है दंत, रा का क्या है मूर्धा, तो दंत और मूर्धा हो जाएगा इसका। ज्या, ज्या आपका मिलके बनता है जा और यहाँ से। ठीक है, तो जा का उच्चारण स्थान क्या है, जा का देखिए जा कौन से वर्ग में आता है, चा वर्ग में आता है। तो चा का क्या है तालु, अब यहाँ चा छा जा झा यहाँ तालु ही है, और इसका चूंकि नाक से बोला जाता है तो तालु नासिका, तालु नासिका भी हो गया। ठीक है, इसी तरह और कौन सा बचा छात्र, श्रा, आपका सा और रा से मिलके बना है, तो सा का आपका हो गया तालु और इसका हो गया मूर्धा। ठीक है, तो ये आपके उच्चारण स्थान जो भी आप मिक्स करेंगे तो जो संयुक्त व्यंजन है उनके संयुक्त हो जाएंगे, और जो एकांत हैं उनके तो एकांत हैं ही हैं। लेकिन वा का आपका दंतोष्ठ दोनों होता है। ठीक है, तो ये इसका उच्चारण स्थान बहुत पूछे, वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी कतामु दंतो, ये हमने आपको ट्रिक बताई। इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक और है, इसे भी आप चाहें तो समझ लीजिए। ये हमने कोई एक बना, चलिए थोड़ा सा सही आकार कर दें इसे। एक हमने एक मुंह बना दिया है। ठीक है, अब सपोज करिए अंदर से कोई भी चीज अगर निकलेगी, देखिए अब सबसे पहले वर्ग कौन सा होता है, का वर्ग होता है, फिर चा वर्ग होता है, फिर टा वर्ग होता है, उसके बाद ता वर्ग होता है,
उसके बाद पा वर्ग होता है। तो अंदर से सपोज करिए कोई सांप निकल रहा है ये, तो ये सबसे पहले आके आपका यहाँ ये कंठ पे लगेगा। कहाँ लगेगा? कंठ। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये तालु होती है यहाँ पे, तो ये तालु पे लगेगा। उसके बाद कहाँ लगेगा? ये मूर्धा पे लग जाएगा, जो आपके अंदरूनी भाग आते हैं, ठीक। उसके बाद क्या? ये दांत आ जाएंगे, तो ये दंत पे लग जाएगा। उसके बाद ये ओष्ठ पे लग जाएगा, ठीक है। ओष्ठ से रगड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। देखिए गला कंठ हो गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर तालु। उसके बाद ये मूर्धा क्या होती है? मसूड़े को लगभग बोलते हैं मूर्धा, दांतों के ऊपर का भाग मूर्धा हो गया, ठीक है। उसके बाद दंत हो गया, उसके बाद ओष्ठ हो गया। तो बाहर जब निकलते निकलते यही क्रम रहेगा। तो यानी का से कंठ, ये हो गया का वर्ग, चा वर्ग हो गया दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है? टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान वर्गों के उच्चारण स्थान रखने की अपनी अपनी अलग ट्रिक है। चाहे ये याद कर लीजिए, चाहे कतो मुंह दंतो याद कर लीजिए, चाहे अपने अंदर अगर नहीं याद करना तो पता है कि अंदर से आपको कोई भी चीज निकलेगी। सपोज करिए आप उल्टी ही कर रहे हैं, तो उल्टी भी इसी तरह से आपका हर चीज को टच करते हुए बाहर आएगी। या सांप निकल रहा है अंदर से, तो पहले गला टच करेगा, उसके बाद आपका तालु टच करेगा। तो गला का मतलब पहला का वर्ग है, तो कंठ का वर्ग का गला यानी कंठ हो गया, ठीक है। उसके बाद चा है, चा वर्ग आता है, चा वर्ग उसके बाद तालु पे आएगा, तो तालु हो गया चा वर्ग का, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा टा वर्ग, मूर्धा आएगा तो टा वर्ग हो गया। उसके बाद आपका आएगा ता वर्ग यानी दंत, दांत पे टच करेगा ता वर्ग हो गया। उसके बाद ओष्ठ पे टच करेगा पा वर्ग हो गया। तो ये आपके उच्चारण स्थान है, इन्हें याद रखना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और बाकी अगर कोई भी समस्या वो बाकी जैसे संस्कृत में जो सूत्र बताए थे हमने, अगर उनसे आप याद रखना चाहें तो उनसे तो आप कभी कुछ भूल ही नहीं सकते, वो तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। बाकी हिंदी के हिसाब से ये ट्रिक सही है, संस्कृत के हिसाब से सूत्र सही है। आपको जो भी आसानी रहे उस आसानी से आप याद करिए और पढ़ाई को एंजॉय होके करिए, बहुत एंजॉय होके, बहुत आसानी से। इसीलिए हमने ये वाला ट्रिक बताई, बहुत एंजॉयमेंट वाली ट्रिक है। ये सांप निकला, गले में लगा, फिर तालू पे लगा, फिर उसके बाद मूर्धा पे लगेगा, फिर दांत पे लगेगा, उसके बाद ओठों पे रगड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके वर्गों के उच्चारण स्थान याद करने की एक सही और आसान ट्रिक है। अगर कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताते रहिए। हम नेक्स्ट क्लास में आपके इसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जल्द ही कमेंट करिए, क्योंकि अब आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली है, आपको पर डे क्लास मिलेगी। चलिए आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं वर्णमाला को, और आगे जो है एक नए टॉपिक के साथ। अब चूंकि इसमें हम संधि शुरू नहीं करेंगे, संधि चूंकि हम संस्कृत में शुरू कर चुके हैं, तो संस्कृत के हिसाब से आप पढ़ लीजिए अभी, और बाकी इसकी संधि बाद में शुरू करेंगे। दोनों तरफ संधि शुरू कर देंगे तो आपको बोरियत होने लगेगी। इसमें नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम कल आपके सामने हाजिर होंगे, एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिससे कि आपको बोरियत ना हो। दोनों तरफ से आप बोर होने लगे तो बहुत बुरा लगेगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। कोई भी समस्या है तो उसके लिए हम बैठे हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे हम। बाकी आप लोगों का प्यार मिलता रहे हमें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि हमें आपका अधिक से अधिक प्यार मिलता रहे, आपका स्नेह मिलता रहे। और बाकी कोशिश तो हमारी यही रहती है आपको अच्छा से अच्छा देने की। धन्यवाद।